हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो, फर्स्ट हम लोग बेसिक चीज़ जानेंगे, व्हाट इज कम्युनिकेशन। यहाँ से हम लोगों को थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा, फिर उसके बाद वी विल डील्स टुवर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पर इसके मतलब क्या होगा ये हम लोगों को जानना है। ट्रांसमिशन मतलब, ठीक है, ये सपोज ये मैं हूँ और यहाँ पर दूसरा कोई है, सपोज ये हम मेरा ब्रदर है, ठीक है, इसका नाम सपोज शरद है और ये मैं हूँ, ठीक है, बीजी। अब यहाँ पर ट्रांसमिशन, ठीक है, दैट मीन्स मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ? ट्रांसमिट कर रहा हूँ। क्या ट्रांसमिट कर रहा हूँ? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है हम लोगों का? मैसेज। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन कुछ दिया, इंफॉर्मेशन और मैसेज, ठीक है, और इसमें ऑब्लिक करके लिख दे रहा हूँ मैसेज। ठीक है, जो भी मैंने बोला, ठीक है, बीजी ने बोला, किसको? शरद को बोला, क्या बोला? इंफॉर्मेशन दिया। अब ये बोलने के बाद दिस इज और क्या पार्ट हो गया? ट्रांसमिशन पार्ट। ट्रांसमिशन कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है? जो सेंडर है ये ट्रांसमिट किया, किसको? इंफॉर्मेशन और मैसेज को। किसको इंफॉर्मेशन और मैसेज को सेंड किया? शरद को सेंड किया। दैट मीन्स ये हम लोगों का सिंपल से बोला जाए तो ये क्या हो गया? हम लोगों का कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को क्लियरली स्टेट हो गया कि कम्युनिकेशन मतलब हम लोगों का क्या होता है? जो भी सेंडर है वो सेंड करेगा कोई भी मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन को, रिसेप्शन को जो भी रिसीव करेगा उसको क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन। ये हम लोगों का एक पार्ट से क्लियर हो गया। अब हम लोगों को जानना है कम्युनिकेशन सिस्टम, दैट मीन्स the setup used in transmission and reception of information from one place to the other. That means यहाँ पर देखा जाए तो पास में है, ठीक है, एकदम नजदीक है, नियर बाई। तो उस समय जो हम लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम जो इस्टेब्लिश हुआ वो किसके मीडियम से हुआ? देखो, ये हम लोगों का ट्रांसमिशन और या फिर सेंडर, ये हम लोगों का ट्रांसमीटर या फिर सेंडर, ठीक है, ये हम लोग बोला जाता है दिस इज आवर इंफॉर्मेशन सोर्स, जो हम लोगों का सोर्स रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स कौन है इंफॉर्मेशन सोर्स? बिजी है। अब ये हम लोगों का यहाँ से ट्रांसमिट किया, किसके मीडियम से ये ट्रांसमिट किया? ये वाला जो हम लोगों का ट्रांसमिशन हो गया विद द हेल्प ऑफ क्या हो गया? एयर। और एयर हम लोगों का किसकी तरह एक्ट करेगा? दिस विल एक्ट एज कम्युनिकेशन चैनल। दिस विल एक्ट एज किसकी तरह एक्ट करेगा? कम्युनिकेशन चैनल। और नंबर थर्ड में जैसे यहाँ पर एक फर्स्ट पार्ट हो गया, क्या पार्ट हो गया? ट्रांसमीटर, दैट मीन्स जो भी हम लोग का इंफॉर्मेशन शेयर किया गया। और नंबर सेकेंड जो पार्ट हो गया कम्युनिकेशन चैनल, क्या है हम लोगों का? एयर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का नंबर थर्ड में आ जाता है रिसीवर। दैट मीन्स क्या कर दिया इसने? रिसीव किया जो भी इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स जो भी सेटअप यूज होगा फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर क्या बोला जाएगा इसको? मैसेज को, फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। ये ऐसे भी हो सकता है, ये पास में भी हो सकता है और पास से दूर भी हो सकता है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ वो तुम लोग सुन रहे हो, तो वो क्या होगा हम लोगों का? ब्रॉडकास्ट बोल के होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को सिंपली समझ में आ गया, ट्रांसमीटर होना चाहिए, कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए एंड रिसीवर होना चाहिए। किसके लिए? कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर अ कम्युनिकेशन सिस्टम। अभी हम लोग इसके डेप्थ के बारे में भी जानेंगे। पहले हम लोग कुछ पोर्शन एक और चीज बताने वाला हूं, ये देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन सा होता है? पॉइंट टू पॉइंट मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने ये प्रीवियस वाला में बताया, यहाँ पर बीजी है और यहाँ पर क्या है? शरद है, ठीक है। हम लोगों का जो कम्युनिकेशन हुआ 1 to 1 हुआ,
जो 1 to 1 जो कम्युनिकेशन हुआ उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन बोला जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया, दिस इज आवर ट्रांसमिशन एंड ये दूसरा जो हो गया ये क्या हो गया हम लोग का, रिसीवर हो गया। ठीक है, और ये जो चैनल है वो क्या है, एयर, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते, फोन करते, तो वो क्या होता है हम लोग का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। सिमिलरली नंबर सेकंड में टेलीग्राफी, ठीक है, वहां पर मैं नाम मेंशन कर देता हूं तो वो क्या, कौन सा मोड हो जाता है हम लोगों का, वो हम लोगों का पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो जाता है। तो हम लोगों को सिंपली ये समझ में आ गया, जो कम्युनिकेशन का जो मोड रहेगा वो नंबर 1 में पॉइंट टू पॉइंट रहेगा। ठीक है, और नंबर सेकंड में जो हम लोगों का रहेगा वो ब्रॉडकास्ट रहेगा। अब हम लोगों का ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है ये देखना है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट मोड, अब ब्रॉडकास्ट मोड मतलब क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का एक क्या है, मैं बीजी क्लास ले रहा हूं सपोज, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत सारे क्या कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे हम लोग का स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो मैं जैसे इंफॉर्मेशन क्या पढ़ा रहा हूं अभी, कम्युनिकेशन सिस्टम, तो ये क्या हो रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं, दैट मीन्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर करस्पॉन्डिंग टू अ सिंगल ट्रांसमीटर। ये हम लोगों का मैं बिजी, ठीक है, यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ कम्युनिकेशन सिस्टम, और सुनने वाले जो नंबर ऑफ रिसीवर है वो बहुत ज्यादा है, तब उस समय हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ये समझ लो, ठीक है, मैंने ये यूट्यूब में डाला, ठीक है, यूट्यूब में डालने के बाद यहाँ पर नंबर ऑफ रिसीवर क्या हो जाता है हम लोगों का, बढ़ जाता है, नंबर ऑफ रिसीवर क्या हो जाता है, इंक्रीजेस, नंबर ऑफ यूजर क्या हो जाता है, इंक्रीजेस। उस समय हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन बोलेंगे, ये हम लोगों का ब्रॉडकास्ट बोलेंगे। पॉइंट टू पॉइंट में ये भी सोच सकते हो, मैं सपोज मैं यहाँ से मैं घर पे बात कर रहा हूँ, तो ये कौन सा हो जाएगा हम लोगों का, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का टाइप्स भी पता चल गया। अब हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में जानेंगे जो कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है। नंबर 1, सिग्नल। सिग्नल मतलब सपोज मैंने तुम लोगों को क्या बोला, हाय, तो तुम लोग क्या समझे, जो सिग्नल दिया क्या दिया, हाय दिया। तब उस समय तुम लोग भी सोचोगे, अच्छा सर ने मुझे सिग्नल दिया है हाय का, तो मैं उसके रिलेटेड कुछ रेस्पॉन्स करूं, हेलो बोल के बोल दिया, तो ये क्या हो गया हम लोगों का, एक सिग्नल हुआ हाय बोल के। तब तुम समझे कि हाँ सर ने हाय बोला है और तुमने क्या बोला है, हेलो बोल दिया। तब ये क्या हो गया हम लोगों का, ये स्टैब्लिश्ड हो गया। क्या स्टैब्लिश हो गया, सिग्नल स्टैब्लिश्ड हो गया। ठीक है, और ये हमेशा याद रख लेना, इट इज वैल्यूड फंक्शन ऑफ, क्या हो गया, इट इज वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, जो कि क्या कैरी करेगा, दैट कैरीज इंफॉर्मेशन, जो हम लोगों का इंफॉर्मेशन क्या करेगा, कैरी करेगा। इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है हम लोगों का, सिंपल देखा जाए तो मैसेज। ठीक है, अब हम लोगों का जो सिग्नल होता है वो 2 टाइप्स का सिग्नल रहता है। ठीक है, कौन कौन सा रहेगा, नंबर 1 में एनालॉग सिग्नल, नंबर 2 में होता है डिजिटल सिग्नल। अब एनालॉग सिग्नल मतलब क्या होता है, ठीक है, जो भी सिग्नल रहेगा दैट वेरीज विथ आइदर करेंट, वोल्टेज, कंटिन्यूअसली विथ टाइम। तो यहाँ पर सिंपल एक इक्वेशन लिखा, ठीक है, E = E0 sin ओमेगा t + 5। ये मैंने क्लास 11 में भी बोला है इसका सिग्निफिकेंस। सपोज ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक क्या है, हम लोगों का यहाँ पर देखा जाए सपोज वोल्टेज है, ठीक है, और ये हम लोगों का ये सेकंड वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, पिक वोल्टेज। ये हम लोग का साइन फंक्शन, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये हम लोग का टी मतलब टाइम पीरियड, ये मतलब क्या होता है हम लोग का फेज होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का जो भी है E0 मतलब हम लोगों का वही बोला जा रहा है, दैट इज आवर पिक वोल्टेज। ठीक है, और टी मतलब क्या होता है हम लोग का टाइम पीरियड, जो कि ओमेगा मतलब मैंने पहले ही बोल दिया 2π/t। ये टी मतलब क्या होता है हम लोग का टाइम पीरियड, एंड ओमेगा हम लोगों का क्या होता है, दिस इज आवर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और मैंने यही बोल दिया फाई मतलब क्या होता है, फेज एंगल। अब जैसे मैं तुम लोगों को कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, वो हम लोग यदि
विद द हेल्प ऑफ एक सॉफ्टवेयर होता है, यदि हम लोग इसको डायरेक्टली रिकॉर्ड करें तो ये क्या रहेगा, हम लोगों का कंटिन्यूअस ऐसे टाइप का वेव फॉर्म की तरह रहेगा। यदि ये हम लोग रिकॉर्ड करें तो जो भी मैं बोल रहा हूँ, सपोज कोई पिच कम होगा तो कोई पिच क्या हो जाएगा, ज्यादा। दैट मीन्स ये हम लोगों का जो भी हो रहा है दैट इज कंटिन्यूअस इन क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तुम लोगों को सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनालॉग सिग्नल। ये हम लोगों का यदि प्लॉट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू दिस इक्वेशन तो हम लोगों का ये क्या हो जाएगा, दिस इज आवर ई नॉट, और ये वाला हम लोगों का टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है, दिस इज आवर कैपिटल टी, और ये यहाँ से यहाँ जो भी हम लोगों का मैक्सिमम जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। आइदर दिस विल बी फंक्शन ऑफ क्या है, वोल्टेज और करंट, विथ रेस्पेक्ट टू क्या बोल दिया है, टाइम। एंड ओमेगा मतलब हम लोगों को पता है क्या होता है हम लोग का 2π/10। अब हम लोग का सेकंड जो हम लोगों का टाइप्स होता है वो क्या होता है, दिस इज आवर कौन सा टाइप हो गया, डिजिटल टाइप, ठीक है। अब डिजिटल सिग्नल मतलब क्या होता है ये देखना है। अब देखो डिजिटल सिग्नल ये हम लोगों का सेकंड टाइप्स हो गया, कौन सा टाइप्स हो गया, डिजिटल सिग्नल। अब ये देखते हैं, डिजिटल सिग्नल है वो हम लोगों का डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा। अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ टाइम, ये जो डिजिटल सिग्नल है वो बेसिकली कहाँ यूज किया जाता है ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। ये हम लोगों का जैसे कंप्यूटर में जब भी हम लोग कोडिंग करेंगे वो किस फॉर्म में रहेगा, 0-1 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग कौन सा चैप्टर में हम लोगों का लॉजिक गेट्स में हम लोगों को ये और स्पेसिफिकली ये 0-1 मतलब क्या होता है, 0 मतलब हम लोगों का लो लेवल बोला जाता है, 1 मतलब क्या होता है हम लोगों का हाई लेवल बोला जाता है, ठीक है। तो जो भी हम लोगों का पल्स के फॉर्म में रहेगा, आइदर इट बी इन द फॉर्म ऑफ 0 और आइदर इट बी इन द फॉर्म ऑफ 1, तब उस समय जो सिग्नल रहेगा वो सिग्नल को हम लोग कौन सा सिग्नल बोलेंगे, वो सिग्नल को हम लोग बोलेंगे डिजिटल सिग्नल। और याद रख लेना बोथ 0 and 1 उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिट्स बोल के बोला जाता है। तो यहाँ से हम लोगों को दो फॉर्म पता चल गया, क्या पता चला सिग्नल के बारे में, ठीक है। वो नंबर 1 जो हम लोगों का रहेगा क्या रहेगा, एनालॉग सिग्नल, एंड नंबर 2 क्या रहेगा, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, ठीक है। एनालॉग सिग्नल का मैंने बता दिया इक्वेशन। अब डिजिटल सिग्नल में देखते हैं 0-1 जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा। ये देखो ये हम लोग का एक यहाँ पर लिख दिया, ये देखो ये वाला पोर्शन हम लोगों का देयर इज नो सिग्नल एट ऑल, दैट मीन्स 0। ये हम लोगों का क्या होता है 1 0 1 0 1, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का ये भी फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, आइदर वोल्टेज रहेगा और क्या रहेगा, करेंट रहेगा, वोल्टेज और क्या रहेगा, करेंट रहेगा। अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ चीजें जानना है जो कि टर्म में हेल्प करेगा। ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे पल्स राइज। मतलब क्यों पल्स राइज, क्योंकि हम लोगों का यहाँ से सीधा ऐसे करके देखा जाए तो ये देखो ये ऐसे करके फर्स्ट में इनिशियली 0 से था, उसके बाद क्या हो गया, पल्स क्या हो गया हम लोगों का, राइज हो गया। ये वाला हम लोगों को क्या हो गया, ऊपर में चला गया, मतलब क्या हो गया हम लोग का पल्स राइज हो गया। फिर उसके बाद ड्यूरेशन, यहाँ पर सेकंड टर्म आता है पल्स ड्यूरेशन। पल्स ड्यूरेशन मतलब ऐसे करके ये वाला हम लोगों का जितना टाइम तक रहेगा उसको, ये वाला को क्या बोलेंगे, दिस इज पल्स ड्यूरेशन। और ये वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज पल्स राइज, ठीक है। अब हम लोगों का यहाँ से ड्यूरेशन होने के बाद ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा। नीचे की तरफ गिर जाएगा मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का पल्स फॉल। मतलब जितना ड्यूरेशन तक था राइज होने के बाद उतना तक स्ट्रेटली गए, उसके बाद क्या हो गया, नीचे में गिर गया। इसको मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज आवर नंबर 3rd पार्ट, इसको बोलेंगे पल्स फॉल्स। फिर उसके बाद हम लोगों का नंबर 4th में आता है पल्स एम्पलीट्यूड। पल्स एम्पलीट्यूड मतलब कितना एम्पलीट्यूड के साथ रहेगा ये, ठीक है। ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला पूरा पार्ट को हम लोग बोलेंगे दिस इज आवर पल्स एम्पलीट्यूड, ठीक
ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को ये पार्ट भी क्लियर हो गया। दैट मीन्स एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या रहेगा हम लोग का, कंटिन्यूअस रहेगा ऐसे करके, और डिजिटल सिग्नल में यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ द सिग्नल आइदर इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है, 0 फॉर्म में रहेगा या फिर 1 फॉर्म में रहेगा। अब हम लोग का टर्म आता है ट्रांसड्यूसर, ठीक है, ये दिस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू स्टडी कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ट्रांसड्यूसर मतलब क्या होता है, एनी डिवाइसेस, कोई भी डिवाइसेस या फिर कोई भी अरेंजमेंट हो दैट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर। दैट मीन्स जो भी हम लोगों का एनर्जी है वो वन फॉर्म टू दी अनदर में कन्वर्ट करे, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसर। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, कम्युनिकेशन सिस्टम। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है। दैट मीन्स जो मेरा एनालॉग सिग्नल है वो हम लोगों का विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन, ये क्या हो रहा है, वन फॉर्म ऑफ सिग्नल। दैट मीन्स जो मेरा पढ़ाने का है वो कैसा है हम लोगों का, नॉन इलेक्ट्रिकल में। और ये जो हम लोगों का रिकॉर्ड हो रहा है वो किस फॉर्म में रिकॉर्ड हो रहा है, वो हम लोगों का इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रिकॉर्ड हो रहा है। दैट मीन्स जो भी हम लोगों का एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स जो हम लोगों का नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में, तब जाके रिकॉर्ड हुआ। उस किसकी वजह से हुआ, ये हम लोगों का ट्रांसड्यूसर की वजह से हो गया, वही बोला जा रहा है। फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन, या फिर यहाँ पर हम लोगों का पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर जो सेंस करता है, ठीक है, और पीजो यहाँ पर फोटो डिटेक्टर्स, ये हम लोग सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे इसके रिलेटेड। और विच कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसर बोलेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, ठीक है, कॉन्ट्ररी मतलब हम लोगों का क्या होता है, देखो ये वाला जो हम लोग ट्रांसड्यूसर होता है इसको बोला जाता है इनपुट ट्रांसड्यूसर। इनपुट ट्रांसड्यूसर, ये याद रख लेना, इनपुट ट्रांसड्यूसर हम लोगों का नॉन इलेक्ट्रिकल टू किस में कन्वर्ट कर रहा है, नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है। और हम लोगों का आता है दूसरा, आता है कौन सा आता है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर। और आउटपुट ट्रांसड्यूसर में हम लोगों का कैसा रहता है, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हम लोगों का नॉन इलेक्ट्रिकल में। तब इस समय हम लोग कौन सा ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं, इस समय हम लोग आउटपुट ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं। तो यहाँ से हम लोगों का एक पार्ट और क्लियर हो गया, इनपुट ट्रांसड्यूसर एंड आउटपुट ट्रांसड्यूसर। दैट मीन्स ट्रांसड्यूसर भी हम लोगों का दो पार्ट का रहेगा, वो हम लोगों का इनपुट ट्रांसड्यूसर एंड आउटपुट ट्रांसड्यूसर। इनपुट ट्रांसड्यूसर का डेफिनेशन लिख देना, विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। और आउटपुट ट्रांसड्यूसर मतलब जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा किसमें, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फॉर एग्जांपल जो लाउड स्पीकर यूज करेंगे, जैसे तुम लोग, मैं यहाँ से रिकॉर्ड किया ये विद द हेल्प ऑफ इनपुट ट्रांसड्यूसर, लेकिन जब तुम लोग सुनोगे तब उस समय आउटपुट ट्रांसड्यूसर भी रहेगा, तब जाके तुम लोग जो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर हुआ है वो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सुनाई देगा। नहीं तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होता तो क्या हो जाता, करेंट लग जाता, लगता कि नहीं, वही लाउड स्पीकर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सुनेंगे। अब ये हम लोगों का हो गया नंबर सेकेंड। अब हम लोग का नंबर थर्ड टर्मिनोलॉजी, नंबर थर्ड टर्मिनोलॉजी उसको बोलेंगे नॉइस। जैसे अब नॉइस मतलब क्या होता है, सिंपल से डेफिनेशन में लिखा है, द डिस्टर्बेंस और डिस्टोर्शन इन ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज सिग्नल इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, उसको क्या बोलेंगे, नॉइस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं तुम लोगों को कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, एक रूम में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर देखो डिस्टरबेंस हो रहा है, किसके वजह से, इको की वजह से। ये भी एक क्या कर रहा है, हम लोगों का डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। या फिर सपोज मैं यहाँ पर फैन चला रहा हूँ, ये भी क्या दे रहा है, एक्सटर्नल नॉइस। एक्सटर्नल क्या दे रहा है, नॉइस दे रहा है। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, एक टाइप का जो भी हम लोगों का ट्रांसमिशन और रिसीविंग में हम लोगों का एक टाइप का डिस्टरबेंस रहेगा, ठीक है, वो किसकी वजह से रहेगा,
हम लोगों का एक्सटर्नल नॉइज की वजह से रहेगा, ठीक है। उसी के लिए हम लोग बहुत सारा क्या करेंगे, हम लोग फिल्टर यूज करते हैं ताकि ये नॉइज को क्या सर फिल्टर यूज करते हैं, ठीक है। फिल्टर यूज करके हम लोग नॉइज को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज करते हैं। अब हम लोगों का नंबर 4 आ गया ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर मतलब क्या होता है ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। दैट मीन्स ट्रांसमिशन मतलब हम लोगों का यहाँ पर देखना है क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन में क्या बोला गया है, इट इज एन अरेंजमेंट दैट कन्वर्ट्स द मैसेज सिग्नल टू द फॉर्म फॉर ट्रांसमिशन। जैसे मैंने तुम लोगों को यहाँ पर कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ाया, अब जो मेरा एनालॉग सिग्नल है वो हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ पर मैसेज जो हम लोगों का जा रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल या फिर तुम लोग नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल बोल सकता है, ठीक है। ये फॉर्म में हम लोगों का क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। दैट मीन्स ये जो हम लोगों का फॉर्म में ट्रांसमिशन हुआ, ये हम लोगों का जो फॉर्म में ट्रांसमिशन हुआ वो जो हम लोगों का किसके लिए इजी हो जाएगा, वो हम लोगों का कम्युनिकेशन चैनल के लिए इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर स्टोर हो गया जो नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया, और कन्वर्ट होने के बाद एक फॉर्म से क्या हो गया, हम लोगों का सुइटेबल हो गया, ताकि क्या हो जाएगा, इजीली क्या हो जाएगा, हम लोगों का इजीली हम लोगों को सुनाई देगा, ठीक है। और हम लोगों को इजीली यहाँ से जो इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है वो हम लोग रिसीव कर पाए। वो किसके मोड से हो रहा है, ये हम लोगों का ट्रांसमीटर मोड से हो रहा है। अब हम लोगों का नंबर 6 क्या होता है, रिसीवर। अब रिसीवर मतलब क्या हो गया, जो भी अरेंजमेंट करेंगे दैट इसके लिए जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये प्रोड्यूस करेंगे मैसेज सिग्नल जो कि सुइटेबल फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से बताया, ठीक है, क्या बताया हम लोग ने, ये में ट्रांसमिशन दिया, ये क्या दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम। ये हम लोगों का मैंने स्टार्टिंग जब मैं बोल रहा हूँ वो एनालॉग फॉर्म में होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा। अब उसके बाद ये जो हम लोगों का कंप्यूटर लैंग्वेज होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज। ये याद रखना, कंप्यूटर एनालॉग फॉर्म नहीं समझना है, कंप्यूटर लैंग्वेज ये हमेशा कौन सा भाषा समझता है, 0-1 का भाषा ही समझता है। डिजिटल फॉर्म में हो गया, किसके हेल्प से हो गया, ट्रांसमीटर एक सुइटेबल फॉर्म में हम लोगों का, ताकि कम्युनिकेशन चैनल में इजी हो जाए, ये हम लोगों का हो गया। फिर उसके बाद इसमें भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, ठीक है, इनकोडिंग होता है, फिर उसके बाद हम लोग का फील्ड बहुत सारा हम लोगों का ये C=B लॉक, ये सब हम लोग को जानना नहीं है। सैनो, ठीक है, यहाँ पर फेनो इक्विपमेंट्स ये फेनोमिनन्स वगैरह भी यूज किया जाता है, ठीक है। C=B log base 2 1 + SNR, एक हम लोगों का ये भी हम लोगों का कैपेसिटी जो रहेगा, बैंडविड्थ, ये सब हम लोगों को यहाँ पर नहीं चाहिए, ये तुम लोग हायर स्टडीज में पढ़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए नहीं बता रहा हूँ, ये हम लोग का कैपेसिटी होता है ताकि जो हम लोगों का जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो, इतना से जाने से हम लोगों का इजीली क्या हो जाएगा, प्रोपागेट हो जाएगा। ये हम लोग हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। अब रिसीवर क्या करेगा, हम लोग का जो भी डिजिटल फॉर्म में सेंड हो गया, ये क्या करेगा, डिजिटल फॉर्म से फिर से एनालॉग फॉर्म में चेंज करेगा, एनालॉग फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। और ये चेंज करने के बाद ही तुम लोग क्या करोगे, सुनाई देगा, रिसीवर को क्या करेगा, सुनाई देगा। दैट मीन्स जो मैंने इनिशियली जो मैसेज सिग्नल दिया था वो तुम लोगों को वही फॉर्म में सुनाई दे रहा है, वो क्या है, हम लोग का रिसीवर है। अब हम लोगों का आता है एटीन्यूएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार पूछा जाता है, व्हाट इज एटीन्यूएशन। अब एटीन्यूएशन मतलब हम लोगों का होता है जो भी लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, जैसे मैंने कुछ पढ़ाया वो क्या हो गया, थोड़ा सा जाके भी कुछ ना कुछ पोर्शन हम लोगों का लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया, क्योंकि कौन सा पार्ट आ जाता है हम लोगों का, नॉइस पार्ट आ जाता है,
ठीक है, जो भी मैं ओरिजिनल मैसेज उसमें क्या हो जाएगा, हम लोगों का थोड़ा सा लॉस हो गया। ठीक है, सिग्नल का स्ट्रेंथ का ड्यूरिंग क्या कर रहे हैं हम लोग, जो प्रोपागेट कर रहे हैं, दैट मीन्स जो हम लोग भेज रहे हैं किसके, हमें कम्युनिकेशन चैनल में, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एटीन्यूएशन बोलेंगे। दैट मीन्स जो मैं बोलते जा रहा हूँ वो तुम लोग सुन पा रहे हो, ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा लॉस रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एटीन्यूएशन बोलेंगे। ये हम लोगों का 6 हो गया। ठीक है, अब हम लोग उसके बाद हम लोग जानेंगे एम्प्लीफिकेशन। अब एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या होता है, जैसे मैं तुम लोगों को यहाँ से कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, तब अब देखो पहले समझ लेते हैं डेफिनेशन वाइज, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल यूजिंग सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसे मैं यहाँ से मैं कुछ इक्विपमेंट यूज कर दिया, ठीक है, क्या यूज कर दिया हम लोग ने, यहाँ पर सपोज मैं माइक्रोफोन यूज कर दिया, ठीक है, और माइक्रोफोन जब यूज किया वहां पर मैंने क्या कर दिया, इसका जो इंटरनल वॉल्यूम है वो मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ताकि जो मेरा ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का बहुत इजीली सुनाई देगा। उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्लीफिकेशन। दैट मीन्स हम लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया कि जब भी हम लोग जो क्या करेंगे, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ, किसके थ्रू से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन सा है हम लोगों का, माइक्रोफोन। दैट मीन्स माइक्रोफोन से हम लोग क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे, ताकि जो भी हम लोग का स्ट्रेंथ रहेगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ताकि जो हम लोगों का ट्रांसमिशन हो वो इजीली हो। ठीक है, वो पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, ताकि क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का जो भी वीक सिग्नल रहे वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का इंक्रीज हो जाएगा, और तब जाके हम लोग वहां से जो पावर सोर्स को है उसको क्या मिलेगा, थोड़ा एडिशनल सिग्नल का स्ट्रेंथ मिलेगा। वो किसके थ्रू से होगा, हम लोगों का एम्प्लीफिकेशन के थ्रू से होगा। फिर उसके बाद हम लोगों का आता है, कौन सा आ गया हम लोगों का, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ मतलब क्या होता है, मैं सपोज एकदम कम क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी में बात किया, इतना कम फ्रीक्वेंसी में बात किया कि तुम लोगों को सुनाई ना दे, सपोज सुनाई दे रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि मेरा जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो एकदम माइन्यूट है, ऑडिबल रेंज से भी क्या है हम लोगों का, माइन्यूट। इसीलिए क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये बैंडविड्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि सपोज जितना रेंज से सुनाई देना चाहिए, रेंज उतना ही रेंज से भेजोगे तब जाके सुनाई देगा। इतना ज्यादा हाई वॉल्यूम या फिर हाई फ्रीक्वेंसी से कर दे तब सुनाई देगा क्या, वो कान ही फट जाएगा, फटेगा कि नहीं। उसके लिए हम लोगों को जरूरत होता है बैंडविड्थ। अब हम लोगों का नंबर 9 में आ जाता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है ये समझते हैं। मॉड्यूलेशन एक फेनोमिनन है, ताकि जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम लोग किससे वो कर देंगे, हाई फ्रीक्वेंसी को कर देंगे, और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम लोगों का कैसा रहता है, दिस इज आवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ये जो हम लोगों का रहेगा वो हाई फ्रीक्वेंसी से रहेगा। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कैसा रहता है, कैरियर में। सपोज ये समझने के लिए समझो, यहाँ पर मैं यहाँ से सपोज मैं सिक्किम जा रहा हूँ, ठीक है, जा रहा हूँ। अब यहाँ से इतना दूर जाने के लिए मेरे पास एनर्जी क्या हो जाएगा, लो मैसेज सिग्नल हो गया, मतलब एकदम कम हो जाएगा। लेकिन यदि मैं इसी को कुछ यहाँ से मैं कुछ इंफॉर्मेशन देना है घर पे, तो उसी चीज के लिए मुझे क्या करना चाहिए, एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ यदि मैं मिक्स कर दूं, ताकि क्या हो जाएगा हम लोगों का जो हम लोगों का ट्रांसमिशन में वो इजी हो जाए। ठीक है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेशन बोलेंगे। यदि मॉड्यूलेशन नहीं हुआ
तो मैं यहाँ से सिक्किम पहुँचने के लिए मैं पैदल जा रहा हूँ तो क्या हो जाता, मैं आधा रास्ते में पूरा थक के चूर हो जाता। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पर, सपोज हाई फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पर मैं एरोप्लेन से जा रहा हूँ, ठीक है, एरोप्लेन से मतलब मुझे यहाँ से जाने के लिए, सिक्किम जाने के लिए जब मैं ऐसे ही जा रहा हूँ तो लो फ्रीक्वेंसी हो रहा है, बट मैं किसी चीज का हेल्प ले रहा हूँ। किसका लिया? एरोप्लेन का लिया। तो मुझे जाने में कितना लगेगा? 1 hour 30 minutes, ठीक है, 30 मिनट्स में क्या हो जाएगा, मैं इजिली पहुंच जाऊंगा। तो वो किसके थ्रू से हुआ? वो एरोप्लेन के थ्रू से हुआ। दैट मीन्स ऐसे ही हम लोगों का मॉड्यूलेशन मतलब क्या होता है कि जब भी हम लोग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को इम्पोज कर देंगे हाई फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसी वो होता है, वो कैरियर वेव होता है। जैसे यहाँ पर एरोप्लेन मुझे क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, तब जाके मैं इजिली पहुंच पा रहा हूँ सिक्किम, ठीक है। वैसे ही उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मॉड्यूलेशन। अब हम लोग का नंबर 10 में आता है, नंबर 10 में आता है डीमॉड्यूलेशन। अब डीमॉड्यूलेशन मतलब मैं पहुंच तो गया, ठीक है, अब मुझे जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर है वो मुझे यहाँ पर क्या करना है, देना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा? रिवर्स ऑफ मॉड्यूलेशन, रिवर्स ऑफ मॉड्यूलेशन। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डीमॉड्यूलेट। दैट मीन्स वो प्लेन क्या करेगा, हम लोगों का डीमॉड्यूलेट हो जाएगा, ठीक है, वो मुझे छोड़ के क्या करेगा, वहां पर रहेगा, तब जाके मैं क्या करूंगा, मैं अपना घर पहुंच पाऊंगा। दैट मीन्स मैं क्या कर दिया, रिसीव कर लिया, ठीक है। अब हम लोगों का लास्ट पार्ट है, दैट इज अवर रिपीटर। रिपीटर क्या करेगा, ये सुनो। रिपीटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर, एम्पलीफायर एंड ट्रांसमीटर। ये चीज याद रख लेना। रिपीटर मतलब उसमें क्या होता है, रिसीवर रहेगा, एम्पलीफायर रहेगा और क्या रहेगा, ट्रांसमीटर रहेगा। तो रिसीवर का कॉम्बिनेशन हम लोगों का क्या क्या रहेगा, रिसीवर, एम्पलीफायर एंड ट्रांसमीटर। ये कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिपीटर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि रिपीटर रहेगा, रिपीटर के लिए हम लोगों को ट्रांसमीटर तो जरूरत है, एम्पलीफाई करना चाहिए, क्योंकि जितना साउंड जाएगा उतना तुम लोग वॉल्यूम इंक्रीज करके, वॉल्यूम सपोज वॉल्यूम क्या कर दिया, इंक्रीज किया, इंक्रीज किया, तब जाके तुम लोगों को इजीली सुनाई देगा। दैट मीन्स यू आर द क्या है, रिसीवर। दैट मीन्स उस समय हम लोगों को क्या हो जाएगा, सुनने में इजी हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये हम लोगों का हेल्प ऑफ, किसकी वजह से हुआ, ये हम लोगों का हेल्प ऑफ रिपीटर की वजह से हुआ। तो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड टुडे, व्हाट इज कम्युनिकेशन, नंबर सेकेंड व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम, फिर उसके बाद हम लोगों का बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, नंबर 4 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। और कितना एलिमेंट्स होता है हम लोगों का, टोटल नंबर ऑफ 11 एलिमेंट्स होता है। अब ये हम लोगों का यहाँ पर देखोगे, ठीक है, जो हम लोगों ने फर्स्ट पेज में जो डील किया था, जो हम लोग ने फर्स्ट पेज में जो हम लोग ने डील किया था, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, दैट वी विल डील इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और पहले हम लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन पूरा क्लियर हो गया, देन दिस पोर्शन विल बी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है।